अयोध्या में राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। रामलला का विग्रह गर्भगृह में स्थापित हो चुका है। 14 वर्ष लगे थे जब राम वन में गए थे। पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था राम जी के वापस आने का, लेकिन इस बार इंतजार लंबा हो गया है। लेकिन अब तारीख आ गई है 22 जनवरी, जब श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन इस दिन के पीछे कई संघर्ष, कई आंदोलन की कहानियां हैं, कई साक्षी भी हैं। एक ऐसे साक्षी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से हर एक पल को देखा है। उनका नाम है, राजस्थान के वो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जी। कलराज मिश्र जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कलराज मिश्र जी, इंडिया टीवी पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आपने तो हर एक पल को देखा है। कार सेवा कहाँ से शुरू हुई, राम मंदिर किस तरीके से निर्माण होना था, कैसे हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, अब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे आप? आज पूरा देश बहुत ही आनंदित है, आनंद का अनुभव कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है राम का पुनः आगमन अयोध्या में हो रहा है। 22 जनवरी की प्रतीक्षा लोग बड़े बेसब्री से कर रहे हैं और 22 जनवरी को भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा उसी गर्भगृह में होगी जहां बाबरी ढांचा था जिसको ध्वस्त किया गया था। लोग उसको देखना चाहते हैं, लालायित हैं, और इसलिए लोग इतने प्रफुल्लित हैं कि कब यह अवसर प्राप्त होगा जब इस भव्य मंदिर में जाकर रामलला का हम दर्शन कर पाएंगे। ये बात सही है कि यह क्षण वर्षों संघर्ष करने के बाद प्राप्त हुआ है। 500 वर्ष पूर्व बाबर ने मंदिर को ध्वस्त किया था। वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। लगातार समय समय पर लोगों ने पुनः वहां राम मंदिर बनाने के लिए आंदोलन किया। आंदोलन में लाखों लोगों की बलि हुई, लेकिन आंदोलन की निरंतरता बढ़ती रही। कोई भारतीय नहीं चाहता था भगवान राम, जो भारतीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं, भगवान राम जो भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं, भगवान राम जिनके माध्यम से करोड़ों लोग अनुप्राणित होते हैं, ऐसे भगवान राम का मंदिर ध्वस्त किया गया है। इसको हम, जो इसके ऊपर मस्जिद बनी है, इसको हम समाप्त करेंगे और भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। इस संकल्प के साथ लोग लगे रहे, आंदोलन चलते रहे, और आंदोलन के क्रम में हमें जहां तक स्मरण है कि लगातार, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यकर्ता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ से ही राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर बने, इस संकल्प के आधार पर काम करता था। समय समय पर अपना विरोध भी प्रकट करता था कि क्यों नहीं इस प्रकार की स्थिति का निर्माण किया जा रहा है। और आगे चलकर जब मैं भारतीय जनसंघ में आया, जनसंघ भी प्रारंभ से ही भगवान राम का मंदिर अयोध्या में उसी स्थल पर बने, इसकी मांग को लेकर हमेशा कार्य करता रहा। अवसर उस समय आया जब सभी संत महात्माओं ने यह निर्णय लिया कि हम भगवान राम के गर्भगृह के स्थल पर वहां मंदिर हम बनवाएंगे, मंदिर बनेगा। 1949 में आज़ादी के पश्चात उस मस्जिद के, तथाकथित मस्जिद के अंतर्गत भगवान राम विराजित हुए थे। भगवान राम वहां विराजित हुए थे, गर्भगृह के स्थल पर विराजित हुए थे। उसका एक स्वरूप व्यवस्थित तौर पर निर्माण किया जाए, इस प्रकार की लगातार लोगों की मांग बनती रही। और मैं कह सकता हूं उस समय गोरखनाथ पीठ के अध्यक्ष, पीठाधीश्वर स्वर्गीय स्वनामधन्य
महंत दिग्विजयनाथ जी थे, उन्होंने लगातार आवाज उठाई। बाकी के संतों ने भी लगातार आवाज उठाई और आगे चल करके मंदिर आंदोलन के रूप में लोग जुटते गए। उसका एक जो प्रबल स्वरूप सामने उभर करके आया, महंत दिग्विजयनाथ जी के बाद जब महंत अभयनाथ जी आए, मंदिर निर्माण समिति के मंदिर आंदोलन समिति के अध्यक्ष के रूप में महंत अभयनाथ जी थे और भी काफी संत महात्मा थे। वहाँ अयोध्या में जो बड़े ही संत नित्य गोपाल दास जी थे, रामचंद्र परमहंस जी थे और भी काफी संत महात्मा वहाँ जुड़े थे, उग्र थे। सरकार से लगातार मांग करते रहे कि यहाँ मंदिर रहा है, मंदिर यहाँ बनना चाहिए। सरकार जब नहीं सुनती थी तो आंदोलन करने के लिए विवश हुए थे और मैं कह सकता हूँ कई बार आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए, लोगों ने जाकर धरने भी दिए, केंद्र में प्रधानमंत्री से भी वार्ता की, प्रदेश में जो सरकार थी उससे भी लगातार कहते गए और एक ऐसा अवसर आया जब मंदिर के अंदर का ताला खुला। उस समय कांग्रेस के वीर बहादुर सिंह थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। न्यायालय का फैसला आया ताला खुलने के लिए और उस समय ताला खुला था। लोग फिर से आशान्वित हुए कि मंदिर बनना चाहिए, अब तो कोई परेशानी नहीं है। उस समय शिलान्यास भी हुआ, कामेश्वर पासवान थे, उनके द्वारा शिलान्यास भी कराया गया, लेकिन फिर वही का वही रह गया। सत्तारूढ़ दल को जिस तरीके से उस प्रकार के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए था, उन्होंने जानबूझ करके विलंब किया। इसके लिए सरकार के ऊपर दबाव डालने के लिए अयोध्या में आंदोलन करने का भी निर्णय किया गया था। और अयोध्या में जब आंदोलन हुआ, मुझे जहां तक स्मरण है कि उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। जब तय हुआ कि हम 30 अक्टूबर को वहां विशाल प्रदर्शन करेंगे, वहां हम जाएंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, हम उनको उस बंधन से मुक्त करेंगे। उस समय के मुख्यमंत्री ने ये चुनौती दी, यहां परिंदा भी पर नहीं मारेगा। ये राम भक्तों के लिए एक चुनौती थी। और आप आश्चर्य करेंगे, मैं तो उधर की तरफ घूम रहा था, मेरा लगातार जिलों में जाना होता था। इस अभियान को सफल बनाने में हम भी सहयोगी थे और अयोध्या के पास के जिलों में भी मेरा जाना हुआ था। पास के जिलों में जहां जहां मैं जाता था, गोंडा था, फैजाबाद था, बस्ती था, गोरखपुर, ये सारे जिले ऐसे थे, आप जान करके प्रसन्न भी होंगे, आश्चर्य भी करेंगे। इन जिलों में देश के कोने कोने से लोग पैदल आए थे और जब 30 अक्टूबर का दिन आया, बहुत विशाल संख्या में लोग वहां पहुंचे। लोगों की नीयत बहुत साफ थी, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, मन के अंदर किंचित प्रकार की हिंसा की संभावना नहीं थी। लोग पहुंचे, लेकिन दुर्भाग्य है किसी ने एक पत्थर लेकर अशोक सिंघल जी को निशाना बनाकर उनको मारा, उनके सर से खून बहने लगा। इससे और लोग आगे बढ़े और उसके बाद सरकार ने गोली चलाने का आदेश दिया। आप कह रहे हैं कि ये शुरुआत उस पत्थर से हुई जो उस भीड़ से निकला। अशोक सिंघल जी के सर से जब खून बहने लगा और उधर की तरफ लोग थे, उसी बीच में लोगों को लगा कि ये भीड़ आगे बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए गोली चलाई गई। कई लोग उससे मरे, कितने लोग मरे इसका आंकड़ा तो नहीं, लेकिन बीकानेर से गए हुए कोठारी बंधु
इन दोनों की हत्या हुई। ये बिल्कुल रास्ते में पाए गए, उनको लोगों ने देखा, और जो मुझे लोगों ने बताया जानकारी के आधार पर कि बहुत सारे लाशें सरजू में बहा दी गई। एक अजीब प्रकार का वातावरण का निर्माण हुआ, और उस वातावरण के कारण लोगों के मन के अंदर रोष हुआ। बहुत सारे साधु संतों ने अपना सर्वस्व अर्पित करने की भावना से प्रेरित होकर अपनी भी बलि हो जाए तो कोई चिंता नहीं, ये सोचकर वो आगे बढ़े। और आप जानकर प्रसन्न भी हुए, अच्छा भी लगेगा। उसमें साध्वी ऋतंभरा जी भी थी जो वेश बदल करके पहुंची थी, साध्वी उमा भारती जी थी, उन्होंने तो अपना बाल भी छिलवा दिया था। मैं उस समय उस इलाके में घूम रहा था, मुझे भी पकड़ने के लिए सरकार ने काफी योजना बनाई थी। रोज मेरी मुख्यमंत्री से वार्ता भी होती थी, मैं फोन से बात करता था कि ये घटनाएं हो रही हैं, ठीक नहीं है। उस समय कुंवर साहब थे, वहाँ इलाहाबाद से एक मंत्री थे, उनसे मैं कहता था कि आज ये गड़बड़ हो रही, ठीक नहीं है। गृह सचिव को मैं कहता था ये अच्छा नहीं है। मुलायम सिंह जी को लगता था कि कलराज जी कहाँ हैं, इनको पकड़ना चाहिए। लेकिन मैं घूमते हुए लोगों को देखता भी था, और जहां सहयोग करने की स्थिति होती थी वहां सहयोग करने का भी प्रयास करता था। लेकिन इसके कारण रोष बहुत पैदा हुआ, आंदोलन की गति और बढ़ी, और जब आंदोलन की गति और बढ़ी, 6 तय किया गया। जो आंदोलन समिति थी उसके द्वारा निर्णय लिया गया, जिसमें हमारे अवैधनाथ जी अध्यक्ष, जैसे मैंने पहले बताया, रामचंद्र दास जी, हमारे परमहंस जी, हमारे नित्य गोपाल दास जी, हमारे और भी संत महात्मागण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख लोग, सब लोगों ने मिलकर तय किया कि 6 दिसंबर को हम लोग यहाँ आएंगे और कार सेवा करेंगे। इतनी मैं जानकारी दे दूं, उस समय भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नरसिम्हा राव जी थे। नरसिम्हा राव जी से कहा गया कि भाई जो जमीन सुरक्षित है राम जन्मभूमि की दृष्टि से, वहां कार सेवा की जाएगी, और कार सेवा के लिए पूरे देश के लोगों को आमंत्रित किया गया था। और 6 दिसंबर को कार्यक्रम में एक भीषण स्वरूप बना, जिसको आप जानते हैं। जहाँ जद्यपि मेरे जानकारी के आधार पर कोई योजना इस प्रकार की नहीं थी कि उसको समाप्त किया जाए, लेकिन रोष इतना जबरदस्त था, आक्रोश ऐसा था कि वहां जाकर लोगों ने तय किया हमें तो कुछ करना है। और फिर मंच पर भाषण चल रहे थे, मैं भी था, और साध्वी ऋतंभरा जी थी, हमारे उमा जी भी थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो भी थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी थे, अडवाणी जी थे, सभी लोग थे। आरएसएस के सह्याद्री जी थे जो उस समय सरकारेवा थे। इस स्तर के सभी प्रमुख लोग वहाँ उपस्थित थे। सुबह 9 बजे की ये बात है ना जी। वो भाषण उस समय चल रहे थे, और उसी मुझे लगता है कि 10, साढ़े 10 या 11 के आसपास ये कोई चढ़ गया मस्जिद के ऊपर और उसको करने लगा। लोग, भीड़ इतनी थी कि सारे बैरियर को तोड़ दिया। जो पीएसी, पुलिस, बाकी के बल जो लगे हुए थे, सारे बल को तोड़ करके आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ करके उन्होंने ढांचा को ध्वस्त करना शुरू किया। कहा जाता है उस वक्त एक मंच से नारा लगा था, एक धक्का और दो, इस तरीके का। हाँ, नारा तो लगा था, ये मैंने सुना था। आपको किस तरीके की उस वक्त जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि आपने कहा आंदोलन बहुत बड़ा था? मैं उस समय पार्टी का अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष होने के नाते मुझे सर्वत्र जाना पड़ता था। वैसे भी मैं जाता ही रहता था। आंदोलन को गति प्रदान करने की दिशा में भी हमारी तरफ से प्रयास थे। उस समय हमारी सरकार थी प्रदेश में, कल्याण सिंह जी उस समय मुख्यमंत्री थे, और इसलिए ये लगता था कि किसी प्रकार की गोली चलाने का प्रश्न नहीं खड़ा होता। तो
लोग गए। यहाँ की हालांकि मंच की तरफ से बार बार आग्रह किया जा रहा था ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। हमारे सह्याद्री जी थे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह थे, बार बार ये कहते थे, कई भाषाओं के जानकार थे, तो अनेक भाषा में, कन्नड़ में भी, तेलुगु में भी, मलयालम में भी, सभी में, मराठी में भी, हिंदी में भी, सब आग्रह कर रहे थे कि रुकना चाहिए। और लेकिन वो चलता रहा। पहले एक गिरा, फिर दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा। तो उसी समय अशोक सिंघल जी थे, अडवाणी जी थे, डॉक्टर जोशी जी थे, हम लोग थे। उसी समय अडवाणी जी ने तय किया कि नैतिक जिम्मेदारी के नाते नेता विरोधी दल के नेता थे उस समय केंद्र में, उससे उन्होंने त्यागपत्र देने की घोषणा की थी, लिख के भेज दिया था। वहां घोषणा नहीं किया, लिख के भेज दिया। यह स्वरूप उस दिन का ऐसा था। और देखने के बाद लगता था क्या हो गया, आश्चर्यजनक हुआ। और ये देखकर लगा कि लगता है भगवान कुछ करने वाला है। हमारे जैसे लोगों के मन के अंदर इस प्रकार के भाव पैदा हुए कि लगता है भगवान की योजना के आधार पर ये सारे कार्य हो रहे हैं और भविष्य में निश्चित रूप से इस स्थान पर भगवान राम मंदिर का निर्माण होगा, भव्य मंदिर बनेगा जो सांस्कृतिक एकता का प्रतीक होगा, जो देश में भारतीयता का प्रतीक होगा, विश्व में लोगों को आकर्षित करने वाला होगा। ऐसा मंदिर एक मन के अंदर स्वाभाविक रूप से स्थिति का निर्माण हुआ था। अब वहां से जब आए हैं तो सेंट्रल केंद्र सरकार ने 3 सरकारों को बर्खास्त कर दिया। उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की सरकार को, राजस्थान में भैरव सिंह जी थे उस समय मुख्यमंत्री, उस सरकार को, और हिमाचल में शांता कुमार जी थे मुख्यमंत्री। इन तीनों सरकारों को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया, इसीलिए कि आंदोलन में इन लोगों ने भागीदारी की है, लोगों को प्रोत्साहित किया है, और ये लोग जिम्मेदार हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपने घोषणा पत्र में और अपने प्रस्ताव में ये कह दिया था कि राम जन्मभूमि स्थल पर मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो इस बात को ध्यान में रखकर कि इन लोगों की तरफ से सारा आयोजन था और इस आयोजन के कारण इस प्रकार की घटना घटित हुई है, इसलिए इनकी सरकारों को भंग कर देना चाहिए। गोली जिस वक्त चली उस वक्त तो वहां पे एक बयान भी प्रचलित हुआ था बहुत शिवपाल जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान को बचाने के लिए ये गोलियां चलाई। उस समय शिवपाल जी नहीं थे। शिवपाल जी तो उस समय राजनीति में भी प्रदेश के नहीं थे। शिवपाल जी तो मुलायम सिंह जी के चुनाव की व्यवस्था करते थे, इटावा में रहते थे, तो शिवपाल जी तो उस समय थे नहीं। शिवपाल जी का बयान था कि संविधान की रक्षा के लिए ये गोली चलानी पड़े। अरे संविधान हिंसा के लिए कभी अनुमति नहीं देता है। संविधान के मूल कर्तव्य में पढ़े ना, वो मूल कर्तव्य में 5वां 6वां बिंदु है जिसमें कहा गया है कि हिंसा से दूर रहो। हिंसा नहीं करनी है, आगजनी नहीं करनी है, तो संविधान को बचाने के लिए हिंसा का उपयोग करेंगे आप? जो कहता है संविधान को बचाने के लिए गोली चलाई गई, वो संविधान की भी अवमानना कर रहा है और संविधान को भी गलत तरीके से परिभाषित करने का दुस्साहस कर रहा है। ये ठीक नहीं है। गोली चलाना उसका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन चूंकि पहले ही मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी थी परिंदा भी पर नहीं मारेगा, तो परिंदा भी पर नहीं मारेगा तो इतने लोग कैसे पहुंच गए? क्योंकि मुझे अच्छी तरह जानकारी है कि उस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने हर जगह बैरियर बनाए थे, सबकी छानबीन करते थे। किसी के बारे में संदेह होता था कि आंदोलन में जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर लेते थे। ये सारे कुकर्म उस समय की सरकार ने किया था।
राम मंदिर निर्माण के सपने को साकार करने की जब बात होती है तब मैं देखता था तमाम लोग मजाक उड़ाते थे, तमाम लोग कहते थे ये हो नहीं पाएगा। अब निर्माण हो रहा है, अब इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब हम लोग राम मंदिर निर्माण करने के लिए कहते थे और जब नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, तो ये लोग व्यंग में कहते थे तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन तारीख तो सुनिश्चित कर गई। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, संत महात्माओं ने हमेशा कहा था मंदिर जरूर बनेगा। एक ऐसे ही संत महात्मा देवरोहा बाबा थे। मैं उनका दर्शन करने जाया करता था। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल जी भी उनका दर्शन करते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी भी जाती थी, ये हम लोग भी जाते थे और हमेशा भगत भगत कहते थे। मैं तो सांसद था जब मैं उनके पास गया था और राम मंदिर के बारे में पूछा था तो उन्होंने कहा भगत कलराज संसद में तो बोला करो, और दूसरा राम मंदिर बनेगा, जरूर बनेगा। जब पूछता था कैसे बनेगा महाराज जी, तो कहते थे कानून से बनेगा। उस समय संत देवरोहा बाबा जैसे संत, उन्होंने कहा कानून से राम मंदिर बनेगा, अच्छी तरह से बनेगा। अभी रामभद्राचार्य जी महाराज हैं, ये भी बार बार कहते थे कि राम मंदिर निश्चित बनेगा। रामचंद्र परमहंस जी थे, स्वर्गीय हैं, मैं उनके पास बहुत जाता था। वो कहता था कि कहते थे राम मंदिर निश्चित रूप से बनेगा। और इतने नहीं, कांचीपुरम के जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन जैन सरस्वती जी महाराज थे, वो कहते थे बनेगा। लेकिन आप जानकर प्रसन्न हो ही होंगे कि वो स्वयं अयोध्या में जाकर बिना लोगों को बताए जिन जिन मुसलमान बंधुओं की जमीन थी वहां, जिसके बारे में कहते थे कि हम नहीं देंगे, गरीब थे लोग, उनके पास जाकर कहते तुम्हें क्या चाहिए? वो बताते थे हमारा पानी नहीं है, हमारा ये नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम्हारे यहां हम न लगवा देते हैं, तुम्हारे यहां हम ये कर देते हैं, तुम अपना जमीन राम मंदिर बनाने के दो। तैयार हो जाते थे। मुझे भी उनके साथ दो एक जगह जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक ये ज्यादा प्रचारित नहीं हुआ, लेकिन वो करते थे। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने राम मंदिर प्रकोष्ठ मंत्रालय के अंतर्गत बनाया था, जिससे संयोजक थे शत्रुघ्न सिंह IAS अधिकारी। वहां से लगातार उनका संपर्क रहता था। मैंने स्वयं प्रधानमंत्री से कहा था कि शंकराचार्य जी महाराज, तो अटल जी को जानकारी थी, वाजपेयी जी की जानकारी भी थी, लेकिन उन्होंने किसी से कहा नहीं था। तो अनेक संतों ने अपने अपने ढंग से प्रयास किया था। कई संतों से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे संबंध थे, और जैसे मैंने नित्य गोपाल दास जी थे, रामचंद्र परमहंस जी थे, रामभद्राचार्य जी महाराज थे, बाकी सब लोग थे, और शंकराचार्य जी थे, महंत वैद्यनाथ जी थे जिसका अभी नाम लिया, गोरखनाथ धाम के, इन सब लोगों से संबंध थे, और भी कई संतों से संबंध। संतों की अहम भूमिका थी, लेकिन अभी हाल में कुछ शंकराचार्यों ने सवाल भी खड़े किए। तो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर तो बनेगा, नियत है राम मंदिर बनना, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। लेकिन अभी कितनी बलि चढ़ेगी ये कहा नहीं जा सकता। और इसलिए आज मुझे देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मत से यह फैसला दिया कि वहां राम मंदिर बने। तो मुझे संत देवरोहा का वो कथन याद आ गया कि कानून से बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तो स्वाभाविक है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। सरकार उसको कैसे करवाती है
उसके ऊपर निर्भर करता है। ये ठीक है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर जो ट्रस्ट बना है, न्यास बना है, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट, उस न्यास के माध्यम से हो रहा है। लोगों ने दान दिए हैं, दान का पैसा उसमें खर्च हुआ है। अनेक लोग स्वेच्छा जाकर कार्य सेवा करने के लिए तत्पर हैं। पूरे देश भर में प्रसन्नता की लहर थी। ऐसे स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने की दृष्टि से प्रतीक रूप से, सिंबल के रूप में भारत के प्रधानमंत्री जो प्रबल इच्छा शक्ति के धनी हैं, उन्होंने जाकर शिलान्यास किया। उनका दायित्व बनता था। प्रबल राम भक्त थे। मैं जानता हूं जब सोमनाथ से अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली थी, सारा प्रबंध आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उस समय पूरे उस समय गुजरात प्रदेश में थे, महामंत्री संगठन के रूप में थे। पूरे प्रदेश के गांवों से संपर्क स्थापित कर राम मंदिर निर्माण की दिशा से जागरूक करते हुए उस रथ के, अडवाणी जी के रथ की उन्होंने व्यवस्था करवाई थी। और राम मंदिर के निर्माण के लिए जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से वह रथ यात्रा हुई थी। जो राम जन्मभूमि मंदिर के विरोधी थे, लगातार उनके विरुद्ध बयान देते रहे। और इस समय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने तो कहा, घोषणा की थी, कमाने नहीं देंगे बिहार में। उत्तर प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री श्रीमान मुलायम सिंह जी ने, उन्होंने कहा था, घुसने नहीं देंगे। रथ यात्रा चलती रही। और बिहार में आने के बाद रथ यात्रा रोकी गई और अडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था। उस समय मैं भी गया था। मैं गया था पटना में, इस संबंध में सभा हुई थी, उसमें भी बोला था मैं। और आगे अभियान चले, इस दृष्टि से भी प्रयास कर रहा था। उत्तर प्रदेश में रथ आवे, रोका न जा सके, और जो सीमा पर अवस्थित जिले हैं बिहार के और उत्तर प्रदेश के, सब लोग इकट्ठे होकर स्वागत करते हुए रथ को ले जाएं, इसके जागरण के लिए मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से बिहार के उन जिलों में भी भ्रमण किया। और उत्तर प्रदेश के, चूंकि उस समय मैं महामंत्री था, मैं अपना घूम रहा था, तो सबको एकत्रित करके जुटाने का प्रयास कर रहा था। आएगा तो उसको स्वागत करेंगे। और उस समय काफी दूर तक ट्रकें लगी हुई थी। और ट्रक वालों से भी मैंने वार्ता की थी कि जब आए तो आप लोग किसी तरह से स्थान देंगे। ये सारी चीज की गई थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अद्भुत प्रकार की जागरूकता थी। और उस समय अडवाणी जी को लोग कहते थे अडवाणी बाबा। ग्रामीण क्षेत्रों में, चूंकि अडवाणी जी राम मंदिर के लिए निकले थे, तो गांव में इतनी अधिक राम के प्रति भक्ति है कि चूंकि उनके कार्य के लिए रथ यात्रा आ रही है, अडवाणी जी रथ यात्रा कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं अडवाणी बाबा का हम स्वागत करेंगे। और आज परम सौभाग्य है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर, प्रधानमंत्री के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ है। आपने 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होगी। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी अगर गर्भगृह में जाकर कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, ये तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आदर सम्मान है, उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। और जो उनका विरोध कर रहे हैं वह न्यायालय का अपमान कर रहे हैं। ये मोदी जी का अपमान नहीं है, न्यायालय का अपमान है। मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का दायित्व है और सौभाग्य से परम राम भक्त हैं। उनके जीवन में जहां सुदृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर जन कल्याण की परम भावना है,
वहीं आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हैं। उनके आचार व्यवहार से दिख रहा है। मंदिरों में जिस तरह के जाकर दर्शन करते हैं, जिस तरह से मंत्रों का जाप करते हैं, जिस ढंग से तपस्वियों जैसा जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया का निर्वहन कर रहे हैं, अगर गर्भगृह में जाकर प्राण प्रतिष्ठा करना, उसके लिए क्या क्या आवश्यक चीजें हो सकती हैं, किन किन कठिनाइयों को पार करके, भौतिक कठिनाइयों से पार करके आगे बढ़ना होता है। साधु संतों के माध्यम से जो उनको जानकारी दी गई है, उनका अनुपालन कर रहे हैं। इससे बढ़ करके भारत का स्वभाव और क्या होगा। कैसे आध्यात्मिक पुरुष भारत के प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त हुए हैं, जो केवल भारत के विकास की दृष्टि से ही आगे नहीं जा रहे हैं, भारत को एक विकसित देश बनाने की दृष्टि से ही आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि भारत का आध्यात्मिक स्वरूप क्या होगा, आध्यात्मिकता की दिशा क्या होगी, समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए, समाज के अंदर नैतिकता का स्थान कैसा होगा, इसको भी अपने आचरण व्यवहार से वो प्रकट कर रहे हैं। ऐसे दुर्भाग्य है जो लोग कह रहे हैं कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। ये तो धूर्ततापूर्ण बातें हैं। लेकिन जो लोग सार्वजनिक उनको पता लगना, सब जानते हैं कि प्रारंभ से ही जनसंघ रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, प्रारंभ से ही राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के बारे में हम नारा लगाते रहे, लगातार काम करते रहे, और हमने भी कई लोगों की बलि चाही। तो जो प्रारंभ से इसमें लगा रहा है, रग रग रोम रोम जो राम भक्ति से आपूरित है, जिनके अंदर इस प्रकार की प्रबल इच्छा शक्ति के आधार पर राम भक्त होने का एक स्वरूप निर्माण हुआ है, ऐसे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो प्रारंभ से ही लगे हुए, प्रारंभ से जुड़े हुए, उनके बारे में ये कहना कि इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये दुखद है। लेकिन जो दल सार्वजनिक चिट्ठी निकाल के कह रहे हैं कि वो इस राम मंदिर के दर्शन करने नहीं जाएंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमेशा रहे हैं ऐसे लोग, नकारात्मकता वाले लोग रहे हैं, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग रहे हैं। अब उनका आगे चल करके क्या स्वरूप बना है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने दशकों पुराने अयोध्या को देखा है, पुरानी अयोध्या और अब की अयोध्या में आप क्या अंतर देख रहे हैं? जमीन आसमान का फर्क है। ये सचमुच लग रहा है कि सतयुग की अयोध्या आ गई है। सर्वत्र विशिष्ट प्रकार की किरणें बिखर रही है, उन किरणों में सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी है, ऊर्जा से ओतप्रोत है। आज की अयोध्या में हम जाएंगे तो लगता है कि जो भी व्यक्ति जा रहा है वो ऊर्जास्वित होकर लौट रहा है। ऐसी अयोध्या आज बन गई है। और मैं आदरणीय श्री आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो लगातार अपनी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, और निर्वहन के अंतर्गत राम मंदिर का भव्य स्वरूप कैसा बने, अयोध्या का भव्य स्वरूप कैसा बने, इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा ऐसे संतों के कारण ही, वो मुख्यमंत्री जरूर हैं लेकिन संत भी है, ऐसे संत के कारण इस प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, और अयोध्या और आसपास वैसी ऊर्जा आ रही है। इस समय भव्य मंदिर का निर्माण ऊर्जा से ओतप्रोत, उसके माध्यम से पूरे विश्व को अपने तरफ केंद्रित करने की एक क्षमता रखने वाला होगा। और इसलिए ये किसी धर्म के विरोध में नहीं, किसी पंथ के विरोध में नहीं, सभी पंथ के लोगों ने राम मंदिर की बात कही है। हमारे गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत बात कही गई, गुरु नानक देव ने कही है, गुरु गोविंद सिंह जी ने कही है, राम के बारे में सबने कहा है। राम मंदिर के बनने का संकल्प लिया गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब राम मंदिर बनेगा तभी वो अयोध्या आएंगे, और अब आ रहे हैं। हाँ, ठीक बात है। भारत के प्रधानमंत्री प्रबल इच्छा शक्ति के धनी है। अब किसी भी आध्यात्मिक पुरुष को देखेंगे आप, और जो भी पुरुष विशेष क्षेत्रों में अपनी विशेषता हासिल की है, तो उसके जीवन में इच्छा शक्ति ने बड़ा महत्वपूर्ण योगदान किया है। वो प्रबल इच्छा शक्ति के धनी रहे हैं। एक बार संकल्प लिया तो जब तक सिद्धि तक न पहुंच जाए
तब तक काम करते रहेंगे। उसके बारे में प्रचार नहीं, काम हो जाए स्वयं लोग उसको देखेंगे। यह स्थिति भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आचरण और व्यवहार से। आप देख रहे होंगे वो सब जगह कार्यक्रमों में भी जा रहे हैं, मंदिरों में दर्शन भी कर रहे हैं, भाषण भी कर रहे हैं, लेकिन भाषण के अंदर किसी की आलोचना इस समय नहीं कर रहे हैं। भाषण के अंदर राम के बारे में ही बता रहे हैं, राम राज्य कैसा था, कौन कौन से बिंदु थे, इसकी चर्चा कर रहे हैं। राम राज्य में कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा कर रहे हैं। इससे बढ़कर के स्थिति और क्या हो सकती है? अगर इसको कोई ये कहे कि ये राजनीति कर रहे हैं तो दुर्भाग्यजनक है। जनता सारी चीजों को समझती है, जनता अनुभव करती है। भारत के प्रधानमंत्री बड़े श्रद्धालु, बहुत बड़े राम भक्त हैं, और जो कर रहे हैं दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। इस सही माने में आचरण और व्यवहार में लागू करके प्रत्यक्ष रूप से उसकी अनुभूति कर रहे हैं। अनुभूति करते हुए अपने हृदय का विस्तार राममय हो जाए, इस प्रकार का प्रयास उनके द्वारा हो रहा। राम भारत का स्वाभिमान है, राम बगैर भारत नहीं, भारत का अस्तित्व नहीं। इस सोच के कारण लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और लगते गए। वह श्रेय आज भारत के प्रधानमंत्री को प्राप्त हुआ है। इसी सोच के आधार पर इन्होंने प्रारंभ से काम किया है, दल के अंदर रहते हुए भी काम किया है, और इसी सोच के आधार पर प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने अपने आचरण और व्यवहार किया है। राम मंदिर के बारे में जल्द से जल्द फैसला हो, इसका भी उन्होंने प्रयास किया है। कुछ लोगों ने तो कोशिश की कि फैसला होने ही नहीं पाए, एक केस चलने ही नहीं पाए, और एफिडेविट के अंदर दे दिया कि राम का तो अस्तित्व ही नहीं रहा है। यह दुर्भाग्यजनक है। लेकिन ऐसी स्थिति को भी बड़े ही ढंग से, व्यवस्थित तरीके से, पौराणिक और शास्त्रों के अनुमति से, उनके अंतर्गत दिए हुए प्रावधानों से, जजों के माध्यम से यह स्थिति निर्माण हुई। इस निर्णय को एक अच्छे राम भक्त के नाते, एक अच्छे नेता होने के नाते, एक अच्छे नेतृत्व प्रदान करने के नाते, भारत सरकार के प्रधानमंत्री होने के नाते श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रभावी तौर पर कार्यान्वित किया। सहयोगी के रूप में हमारे योगी आदित्यनाथ जी और भी सारे लोग, राष्ट्रीय सरसंघचालक, बाकी के लोग, ये सब लोग जुटे रहे। इसलिए यही लीडरशिप आगे राम मंदिर को आगे। आप कब जाएंगे? आपने तो सब कुछ देखा है, उम्मीद करते हैं कि मुझे लगता है कि 22 जनवरी के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद बात करूंगा, फिर जाऊंगा। अंतिम सवाल में हम ये जानना चाहते हैं, चूंकि इस आंदोलन के हर एक स्वरूप को आपने देखा है, हर एक पल को देखा है, कोई एक लम्हा आप जो उस कहानी को बताना चाह रहे हो कि जब आपको लगा हो ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि अब ये थमने वाला नहीं है, वो कारवां, वो मंजर देखकर मतलब हर कोई दंग रह जाए, वो तो जब 6 दिसंबर को ढांचा ढह गया तो बहुत से लोगों ने तो कहा कि ढांचा ढह गया इसलिए आंदोलन समाप्त हो जाएगा। बड़े बड़े लोगों ने कहा, लेकिन मुझे लगा ढांचा ढह गया तो और आंदोलन और प्रखर होगा। बीच बीच में चीजें आई जिसमें लगा कि बन सकता है। चंद्रशेखर जी ने भी प्रयास किया था, जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कोशिश करने की कोशिश। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी जब प्रधानमंत्री थे उनसे भी कहा गया था, तो कुछ शर्त उठ रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। उस समय ही आंदोलन चल रहा था। तो कई लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अपने अपने शर्तों के आधार पर, वो ठीक नहीं था। लेकिन हम लगातार इस बात पर रहे। और इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आंदोलन के पीछे किसी धर्म, किसी संप्रदाय विशेष के प्रति किसी प्रकार द्वेष नहीं था, घृणा नहीं थी, दुश्मनी नहीं थी। राम मंदिर बनाने का सकारात्मक भाव था। उस सकारात्मकता के आधार पर हम चल रहे थे। कार सेवक क्यों नाम रखा गया इसके? जो जाकर कार सेवा करता है, जो अपने से जाकर सारी निर्माण के क्रम में व्यवस्था करता है, जो रामशिलाएं आई, जो जगह से मिट्टियां गई, ये कार सेवा के हिसाब से गई है। और वहां जाकर जो स्वयं लग करके काम करे, कार सेवा।
इस समय जैसे स्वच्छता अभियान मंदिरों में चल रहा है, तो ये एक तरह से कार सेवा ही है। मतलब आपका जुड़ाव अयोध्या में भी रहा और चूंकि राजस्थान से मंदिर का निर्माण हुआ, पत्थर गए, यहाँ पे भी रहा। जी हाँ। आप सबसे बड़े साक्षी के रूप में रहे हैं, जो आंदोलन शुरुआत से और मंदिर का जो स्वरूप बना तब। आज मैं कितना आनंदित हूं, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। लगता है कि मन की अभिलाषा वर्षानुवर्ष के बाद साकार हुई है, पूर्ण हुई है। धर्म का मतलब संकुचित नहीं होता है। धर्म बड़ा व्यापक शब्द है, नैतिकता से युक्त है। और इसलिए कहा धारणा सधर्म इत्याहु, जो धारण करता है, मन को नियंत्रित करता है और समाज के अंदर अनुशासन लाता है, वो धर्म कहलाता है। तो इस प्रकार के धर्म को पालन करने वाले हमारे राजस्थान के लोग हैं। धन्यवाद कलराज जी, आपने हर एक घटनाक्रम को, हर एक पल को जो आपने देखा, बहुत अच्छे से साझा किया। ये थे राज्यपाल कलराज मिश्रा जी, जिन्होंने अयोध्या के मंदिर का स्वरूप जब से शुरू हुआ, निर्माण शुरू हुआ, कार सेवा से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक सारी कहानी सूक्ष्मता से बताई। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी।